नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उज्जैनम। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लक्षणों। शेषा में बहिरा भावा शब्दे संयोग लक्षण। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમાં ખરે। કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તશું મોહ પામેલાય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાવૃત હો। ઓમ શ્રી નમઃ શ્રી દેવ્ય નમઃ શ્રી દેવ્ય નમઃ શ્રી દેવ્ય। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव धर्म यानी कि उत्तम वितरागी सरलता, उसको बोला जाता है उत्तम आर्जव धर्म। जो जीव ने पूर्व पर्याय में अपने शुद्धात्मा की विराधना की है, अपने शुद्धात्मा की सम्यक आराधना नहीं की है, वो जीव का जन्म भरत क्षेत्र में होता है। जो जीव ने सम्यक प्रकार से आराधना पूर्व पर्याय में की होती है, उसका जन्म यहां भरत क्षेत्र में नहीं होता है। आत्मा की विराधना का फल भरत क्षेत्र का जन्म है। यहां आके जीव आराधना करके सम्यक पावे वो अलग बात है, मगर जब तक आत्मा की विराधना होती रहती है तब तक नई नई गतियों में घूमना फिरना चलता रहता है। ये जो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है वो आत्मा की आराधना का सर्वोत्कृष्ट पर्व कहा जाता है। वो पर्व में जीव पूरे साल में 355 दिन विराधना की हो तो ये 10 दिन तो सब विराधना छोड़ के, सब कसाई परिणाम छोड़ के, सब बाह्य प्रवृत्ति छोड़ के अपने आराधना, अपने आत्मा की आराधना कैसे होवे उसी प्रवृत्ति में लगा रहे तो उसको आत्मा की आराधना की सम्यकता का फल मिलता है। कितनी भी विराधना हो गई हो तो भी आराधना कोई भी
दिन में कोई भी समय पे जीव कर सकता है। तो ये आराधना करने का एक मांगलिक सुअवसर है। ये दिनों में सवेरे से रात तक शुद्धात्मा की उपलब्धि मेरे को अभी तक नहीं हुई है, तो त्वरित से त्वरित मेरे को शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हो जाए, ऐसी ही उसकी पर्याय में परिणमनशीलता चलनी चाहिए। कोई भी कार्य में चलते हुए भी उसको अंदर से ऐसी खटक रहनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं और मुझे मेरे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसका उसे अत्यंत दुख लगना चाहिए कि हूं मैं शुद्धात्मा और मुझे ही मेरे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये कैसी विचित्रता है। बोलता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं और शुद्धात्मा की ही प्राप्ति नहीं हो रही है। सोचना चाहिए कि मैं सचमुच में इन दिनों में भी आराधना कर रहा हूं कि मेरे शुद्ध आत्मा की विराधना कर रहा हूं। सरलता दो प्रकार की होती है, एक निश्चय सरलता और एक व्यवहार सरलता। व्यवहार सरलता तो लौकिक में चलती है। कोई क्रोध कर ले, कोई कुछ भी बोल दे तो अपन मौन हो जावे, उसको जवाब नहीं देवे, उसे बोला जाता है सरलता। ये सरलता कसाय है, ये कसाय है सरलता। व्यवहार सरलता को कसाय बोला जाता है। वो कसाय परिणाम को अपन ऐसा मान लेते हैं कि आज तो मेरे बहुत सरल परिणाम हुए हैं, मगर सचमुच में परिणाम की सरलता सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, आत्मा की आराधना पूर्वक होती है। जो आत्मा की आराधना करके विराधक भाव को छोड़ता है उसे बोला जाता है सम्यक प्रकार की सरलता, यानी निश्चय सरलता। मैं मनुष्य हूं, मैं पुण्यशाली हूं, मेरा आत्मा पुण्यशाली है, वो कपट है। मेरा आत्मा पुण्यशाली है, उसे कपट बोला जाता है। आत्मा ज्ञानशाली है, आत्मा आनंदशाली है, उसे पुण्यशाली बोलना वो कपट है, सरलता नहीं है। माने कि अपने आत्मा को कसाई भाव से जोड़ के उसका निरूपण करना, उसको बोला जाता है कपट के परिणाम। सरलता इसे बोली जाती है कि शुद्ध आत्मा की आराधना पूर्वक अनुभूति में जीव डूब जाए और अनुभूति में डूबते डूबते उसको निर्विकल्प दशा में विकल्प भी आवे तो उसको बोला जाता है व्यवहार सरलता, और अनुभूति है उसका नाम है सचमुच में निश्चय सरलता। इस तरीके की सरलता जीव को ये पर्युषण पर्व में प्रकट होवे, इसके लिए अपने जैन धर्म में ये 10 दिन के पर्व मनाए जाते हैं। उत्कृष्ट पने तो मुनिराज के लिए ये पर्व होते हैं, मगर नीचे की अवस्था में श्रावक को, सम्यक दृष्टि को और सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो उसको भी सम्यक दर्शन प्रकट करने की आराधना के लिए ये 10 दिन महामांगलिक अवसर के दिन है।
तो त्वरित से त्वरित अपने शुद्धात्मा की आराधना करके विराधक परिणाम को छोड़ के निश्चय सरलता प्रकट हो जाए, ऐसा अपने को अपनी पर्याय में भाव प्रकट होवे, ऐसी प्रवृत्ति अपनी ये दिनों में होनी चाहिए। ये जो आर्जव धर्म बोला गया है ना, उसको सम्यक दर्शन पूर्वक की ही वितरागी सरलता को आर्जव धर्म बोला जाता है। बाकी की कोई सरलता को सरलता ही कही नहीं जाती। श्रीमद राजचंद्र जी ज्ञानी पुरुष हो गए, 33 साल की उम्र में उसका देह विलय हो गया। उसको 24 वर्ष में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसने 4 बातें बताई, 4 एकावतारी पुरुष हो गए। उसने 4 बातें ऐसी बताई कि सरलता, मध्यस्थता, कुशाग्र यानी विशाल बुद्धि, ऐसा जिनके पास परिणाम में सरलता, मध्यस्थता और विशाल बुद्धि होती है। बुद्धि विशाल माने कि ज्ञान की विशालता होती है, उसको जितेंद्रियपना प्रकट हो जाता है। सरलता, मध्यस्थता, विशाल बुद्धि और जितेंद्रियपना, ऐसा उसका परिणाम में होवे तो उसको जितेंद्रियपना प्रकट हो जाता है। उसको बोलते हैं उत्तम आर्जव धर्म। ये उत्तम आर्जव धर्म के दिन अपनी आराधना इस तरीके की होनी चाहिए कि जैसे अपनी शुद्धात्मा की आराधना में ही अपन लगे रहे, निरंतर अपन उसमें ही लगे रहे, उसमें ही लगे रहे। उसको बोलते हैं उत्तम आर्जव धर्म। अभी अपना जो विषय चल रहा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, ये टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अपन ने ये पैराग्राफ पढ़ा था कि ऐसा सम्यक्त्व होने के साथ ही ज्ञान पूर्वे 5 इंद्री और 6ठा मन द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था। वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक दृष्टि जो कुछ भी जाने वो सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है, और सम्यक दृष्टि कदाचित घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जान लेवे, वो उसका आवरण जनित उदय का अज्ञान भाव है। और क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान जो है वो तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में पदार्थों का विपरीतपना वो साधता नहीं है। उसके साथ में ही ये बात है कि जानने में पदार्थों को विपरीतपना नहीं साधता है, इसीलिए वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा बादल विलय होने से जो कुछ भी प्रकाश प्रकट होवे वो सर्व प्रकाश का अंश है। ऐसे ही जो ज्ञान मति श्रुत रूप प्रवर्ते वो ज्ञान बढ़ता 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 केवल ज्ञान रूप होता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से तो सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान की जाति एक ही है। अपन उसका स्पष्टीकरण करते हैं थोड़ा पढ़ के। कर लेते हैं। और जो सम्यक दृष्टि के परिणाम में
जो ज्ञान सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार से प्रवर्ता है, वहां जो विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि रूप प्रवर्ता है, वो विकल्प रूप जानना, माने कि सम्यक दृष्टि का उपयोग बाहर होने के समय भी उसको सम्यक धारा चालू रहती है, वो समय में उपयोग और राग भिन्न भिन्न है। इतनी बातें अपन चलाएंगे आज। इसमें ऐसा है, श्रद्धान की बात तो यहां पूरी हो गई है। अभी विषय शुरू हुआ है ज्ञान का, कि श्रद्धान होते ही ज्ञान सम्यक उसी समय हो जाता है, बाद में उसी समय होता है, बाद में विकल्पात्मक अवस्था आती है, बाद में विकल्पात्मक अवस्था में ज्ञानी का ज्ञान होवे तो भी उसका सम्यक ज्ञान में कोई अड़चन नहीं रहती है। वो कोई भी पदार्थ को, प्रयोजनभूत पदार्थ को अगर विपरीत जान लेवे तो उसके ज्ञान में गलती है, मगर अप्रयोजनभूत पदार्थ को वो जैसा है वैसा नहीं भी जाने तो उसमें उसके सम्यक ज्ञान को दोष नहीं आता है। और ऐसा भी बताया कि वो जो क्षयोपशम रूप ज्ञान है वो तो सब सम्यक ज्ञान है, क्योंकि पदार्थों के जानने में वो विपरीतपना उसका नहीं रहता है। और जो वो श्रुत ज्ञान है वो केवल ज्ञान का ही अंश है, तो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों, माने कि ज्ञान की अपेक्षा है वो दोनों सम्यक ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क क्या है वो भी अपन बात कर लेंगे। और ज्ञानी का उपयोग बाहर में होते हुए भी उसकी सम्यक धारा चलती है, उस समय में उपयोग और राग भिन्न भिन्न है। इतनी बात पे अपन चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले जो सम्यक श्रद्धान हो गया उससे पहले की चर्चा ज्ञान की करेंगे अपन, बाद में ज्ञान के आधार से श्रद्धान कैसे सम्यक होता है उसकी बात है, और बाद में वो श्रद्धान होके सम्यक ज्ञान हो गया और वो सम्यक ज्ञान में किस तरीके के विकल्प खड़े होते हैं और वो विकल्प में ज्ञानी कैसे जाननहार रहता है। ये तीन बातों पे अपनी चर्चा चलेगी। माने कि अनुभव की प्रक्रिया क्या होती है, अनुभव की विधि कैसे चलती है, ज्ञान में निर्णय की भूमिका कैसे आती है, और निर्णय आके अनुमान ज्ञान कैसे आता है, वो परोक्ष अनुभूति कैसे होती है, परोक्ष अनुभूति के कितने प्रकार पड़ते हैं, बाद में प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे होती है। इतनी चीज की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसमें मुख्य रोल ज्ञान का रहता है। सबसे पहले ज्ञान, सर्वप्रथम ज्ञान का जो उपयोग है, जो प्रति समय प्रत्येक जीव के पास प्रकट है, श्रद्धा का जो अंश है वो तो अभी इस समय औदैहिक भाव रूप चल रहा है, चारित्र का जो अंश है वो भी रागादि रूप औदैहिक भाव रूप चल रहा है, ज्ञान का जो प्रकट अंश है वो क्षयोपशम ज्ञान रूप चल रहा है। तो क्षयोपशम रूप ज्ञान का जो अंश प्रकट है उसमें जीव अपने हिताहित का विचार, विधि निषेध, निर्णय, हे उपादेयता, वो उसमें करने के लिए सक्षम हो सकता है। जो सबसे पहले ज्ञान में निर्णय होता है, श्रद्धा ज्ञान में निर्णय होता है, तब भी श्रद्धा तो मिथ्यात्व रूप परिणमती रहती है, चारित्र राग रूप परिणमता रहता है, मगर सबसे पहले ज्ञायक में से जो ज्ञान का अंश प्रकट होता है वो अंश में ही सब कार्य होता है, सब काम ज्ञान करता है। श्रद्धा मोरछाप मारती है, काम सब ज्ञान का है, ये है ही है, ये उपादेय है, वो ज्ञान निर्णय करता है, ये विधि है, ये निषेध है, वो ज्ञान निर्णय करता है।
ये जानने लायक पदार्थ है, ये नहीं जानने लायक पदार्थ है, वो काम ज्ञान करता है। इसमें प्रयोजनभूत क्या है, अप्रयोजनभूत क्या है, वो काम ज्ञान करता है। पूरा ज्ञान निर्णय प्रथम में प्रथम करता है, और वो निर्णय करके जब श्रद्धा को उसका विषय देता है, तब श्रद्धा मोरछाप मारती है। तो सबसे पहले में पहले काम ज्ञान का है। ज्ञान जब तक काम नहीं करता है, तब तक श्रद्धा की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। माने कि सबसे पहले ज्ञान का अंश कार्य शुरू होता है, वहां से उपयोग जिसको बोलते हैं, ज्ञान का अंश जिसे बोलते हैं, स्वभाव का अंश जिसे बोला जाता है, प्रगट अंश जिसे बोला जाता है। सबके पास अभी वो अंश प्रगट है, सब जीव के पास, और वो अंश में कोई मलिनता नहीं है, वो स्वभाव का अंश है। स्वभाव जैसा ज्ञायक भाव ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा ही ज्ञान का एक प्रगट अंश निगोद में भी एक बच गया है। वो उसमें कोई आवरण नहीं हुआ है, वो अंश एक उसके पास खुला रह गया है, वो एक खुला अंश उसके पास अनादि से रह गया है। वो अंश ही सब कार्य करता है, उसमें कुछ दोष नहीं हुआ है, वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान की स्वच्छता भरी हुई है उसमें। ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञान कितना भी रागादि हो जाए, कितनी रागादि की मलिनता हो जाए, तो भी वो ज्ञान उसकी स्वच्छता नहीं छोड़ता। जैसे पानी है, पानी, और पानी में कीच के साथ पानी मिक्स हो गया, फिर भी वो पानी पानीपना नहीं छोड़ता है। वो पानी जहां है वहां ही कीच होते हुए भी वो पानी में, वो स्वच्छ पानी में, वो स्वच्छ पानी ऐसा है कि उसमें कोई भी चीज कहीं रख दो तो झलकती है उसमें। तो उसकी स्वच्छता उसने कभी वो पानी ने छोड़ी नहीं है। ऐसे वो ज्ञान की एक स्वच्छता, एक अंश में ऐसी स्वच्छता, वो ज्ञान में एक स्वच्छता अनादि से बच गई है जीव के पास, और वो स्वच्छता में सब चीजें प्रतिभाषित होती रहती है, सब चीजें प्रतिभाषित होती रहती है। जितनी जितनी बाह्य ज्ञेय रूप पदार्थ है, वो सब पदार्थ, बाह्य ज्ञेय रूप पदार्थ प्रतिभाषित होता रहता है। और अंदर का जितना, अंदर की जितनी अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, वो पर्याय भी उसका प्रति समय परिणमन होता है। तो वो परिणमन भी अनंत गुण की अनंत पर्याय का जितना परिणमन चलता है, वो परिणमन भी ये ज्ञान की स्वच्छता में झलकता है। वो ज्ञान की स्वच्छता से वो परिणमन एक में एक नहीं है। ज्ञान गुण अलग है, उसका लक्षण अलग है, इसलिए ज्ञान की पर्याय अलग है। चारित्र गुण अलग है, चारित्र का लक्षण अलग है, इसलिए चारित्र की पर्याय पृथक है। श्रद्धा गुण अलग है, श्रद्धा गुण का लक्षण अलग है, इसलिए श्रद्धा का परिणमन अलग है। सभी पर्यायों का स्वतंत्र परिणमन है। एक एक पर्याय का, एक एक गुण की, एक एक पर्याय का स्वतंत्र परिणमन चलता है, और वो परिणमन चलता रहता है। उसी के साथ में ज्ञान का परिणमन भी चलता रहता है, और वो ज्ञान का परिणमन ने कभी अपनी स्वच्छता नहीं छोड़ी है। इस हिसाब से उसकी स्वच्छता को कायम रख के अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है, और बाहर के जो भी ज्ञेय हैं, वो पूरी ज्ञेयावली और पूरा अनंत गुण की अनंत पर्याय का परिणमन, वो सब ज्ञान की एक समय की उपयोग रूप स्वच्छता में
प्रतिभाषित हो रहे हैं, यानी झलक रहे हैं, यानी अवभाषित हो रहे हैं, यानी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वो प्रतिबिंबित होते हुए भी ज्ञान अपनी स्वच्छता को छोड़ता नहीं। अगर ज्ञान ने उसकी स्वच्छता छोड़ दी होती तो वो कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की स्वच्छता कायम रह गई है, वो ज्ञान की स्वच्छता अबाधित रह गई है। वो ज्ञान स्वभाव का अंश जीव के पास अनादि से बच गया है। तो वो ज्ञान का अंश में, वो ज्ञान का अंश को कैसा बोलते हैं कि वो ज्ञान है। ज्ञान है माने क्या है कि उसमें ज्ञान का ही स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप है माने क्या है कि ज्ञानाकार है वो कैसा है? ज्ञानाकार है। वो ज्ञान ज्ञानाकार होते हुए भी प्रति समय में वो ज्ञान में अपनी स्वच्छता के कारण जितनी दूसरी पर्यायें हैं, जितने दूसरे ज्ञेय हैं, उसका पूरी की पूरी ज्ञेयों का और पूरी की पूरी पर्यायों का अवभाषण उसकी खुद की प्रमेयत्व से यहां होता है। ज्ञान ने उसमें कुछ नहीं किया है। जितनी पर्यायें हैं, जितना ज्ञेय है, ज्ञेय अपना ज्ञेयत्व प्रदर्शित कर रहा है, और जितनी पर्यायें वो है वो अपना प्रमेयत्व ज्ञान में प्रदर्शित कर रही है। ज्ञान तो ज्ञान रूप है। ज्ञान ने कुछ प्रयत्न नहीं किया कि ज्ञेय यहां प्रकाशित होवे, पर्यायों का परिणमन यहां प्रदर्शित होवे। ऐसा ज्ञान कुछ नहीं करता है। ज्ञान ज्ञान रूप बैठा है। ज्ञान का कार्य मात्र जानना, 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 जानना। ज्ञान मात्र जाननहार है। वो जितना भी प्रतिभाषित होवे, जितना भी ज्ञेय आवे, जितना भी पर्याय का परिणमन आवे, वो जानना छोड़ता नहीं है। वो मात्र जानता रहता है, जानता रहता है, जानता रहता है। अभी ये प्रतिभाषण प्रति समय हो रहा है। प्रति समय पर्याय पलटती है और प्रति समय परिणमन हो रहा है। प्रति समय ज्ञेय पलटते हैं। प्रति समय ज्ञेय का पलटना है, वो होके उसका यहां प्रतिभाषण माने की झलकना, माने की प्रमेयत्व प्रदर्शित करना, ज्ञेयत्व प्रदर्शित करना, वो यहां हो रहा है। वो ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान में वो झलकना हो रहा है और ज्ञान उसको जानता रहता है। किसको जानता रहता है? वो झलकता है उसको नहीं, झलकन यहां पड़ती है उसको भी नहीं। ज्ञान ज्ञान को जानता रहता है, ज्ञान ज्ञान को जानता रहता है, ज्ञान अपने को जानता रहता है। विषय बराबर समझना, बहुत गंभीर और गहन बात चल रही है। बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अभी ये ज्ञान का जो कार्य है, अभी ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान की प्रति समय द्विरूपता है। ज्ञान की प्रति समय द्विरूपता है। एक रूपता वाला ज्ञान कभी नहीं होता। ज्ञान उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो द्विरूपता वाला ही रहता है। अनादि अनंत द्विरूपता है उसकी। अभी ज्ञान में द्विरूपता कौन से प्रकार की है? तो ज्ञान में द्विरूपता जो है वो एक तो बोला कि ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। दूसरा ऐसा बोला कि ज्ञान का ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव है। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव है। तो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार किसे बोलते हैं? स्वपर प्रकाशक किसे बोलते हैं? अभी ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार जो होते हैं प्रति समय ज्ञान में, तो ज्ञान तो खुद कैसा है कि ज्ञायक में से स्वभाव का अंश आता है। तो स्वभाव का अंश ज्ञायक में से प्रति समय प्रकट होता है। ये बात चल रही है स्वभाव का अंश की। ये स्वभाव का अंश अभी अज्ञान रूप की सम्यक ज्ञान रूप नहीं हुआ है। ये स्वभाव का अंश अंदर से अभी निकला है। अभी निकला है, वो ज्ञान में क्या स्थिति बज रही है उसकी चर्चा चल रही है।
अभी वो ज्ञान का अंश है, वो ज्ञायक में से बाहर आया है। और वो ज्ञान का अंश कैसा है? ज्ञान लेके अंदर से आया है। ज्ञायक में ज्ञान भरा है तो ज्ञान का अंश प्रकट है, वो अंदर से ज्ञान लेके बाहर आया है। वो ज्ञान बाहर लेके आया है, इसीलिए वो ज्ञान को बोला जाता है ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का आकार। आकार माने स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ऐसा वो ज्ञान है। अभी वो ज्ञान का स्वरूप लेके अंदर से आया, वो उपयोग का अंश अंदर से आया, स्वभाव का अंश अंदर से आया, उसको बोला ज्ञानाकार। अभी वो ज्ञानाकार जो ज्ञान है, उसी समय, वो ही समय, वो खुद अंश को ज्ञानाकार ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान भी बोला जाता है। वो कैसे? कि जब वो ज्ञान प्रगटता उसकी होती है, उसी समय वो ज्ञान ने ज्ञान का स्वरूप नहीं छोड़ा है, इसीलिए वो ज्ञान में प्रति समय सब ज्ञेय झलकते रहते हैं, सब पर्याय झलकती रहती है। तो वो झलकती है, उसके कारण से उसको ज्ञेयाकार नहीं बोला जाता। ज्ञेय झलकता है, उसके कारण से उसको ज्ञेयाकार नहीं बोला जाता। वो सब तो निमित्त है, मगर यहां जो ज्ञान का अंश है, उसका उसी समय जो परिणमन होता है, उसी समय में ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन अपने स्वभाव से होता है, अपने सटकारक से होता है, अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। वो जैसा उपादानगत योग्यता से उनका सटकारक रूप ज्ञेयाकार परिणमन होता है, ऐसे ही बार में ज्ञेय होते हैं। यहां जैसा ज्ञेयाकार परिणमन होता है, वैसे ही बार में ज्ञेय होते हैं। यहां जैसा ज्ञेयाकार माने कि परिणमन यहां हुआ, ऐसे ही बार में पर्यायों का परिणमन होता है। पर्याय का परिणमन ऐसा है, इसलिए यहां वो झलकता है यहां, इसलिए यहां वो ज्ञेयाकार बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान स्वाधीन है, ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान परम निरपेक्ष है। ज्ञान को किसी ज्ञेयों की कि किसी पर्यायों का परिणमन की आवश्यकता के बिना ज्ञान स्वयं खुद अपने में अपने से अपने कारण से निरपेक्षपने परिणमन करता है। वो निरपेक्ष ज्ञान जो है, वो निरपेक्ष क्षणिक उपादान है, वो योग्यता रूप अपने सटकारक से ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार परिणमन एक समय की बात है। ये जो समय में करता है ऐसा परिणमन, उसी समय ऐसा ही बाहर में अनंत पर्यायों का परिणमन, अनंत ज्ञेयों का परिणमन ऐसा ही बाहर में होता है। बाहर में होता है, वो वहां यहां झलकता है, उसके कारण से यहां ज्ञेयाकार नहीं बनते हैं। उसके कारण से यहां ज्ञेयाकार बन जाए, वो पर्यायों का प्रमेयत्व कारण से यहां जो ज्ञेयाकार बन जाए, तो ज्ञान की दिव्यता खत्म हो जाती है, ज्ञान पराधीन हो जाता है, ज्ञान सापेक्ष हो जाता है। ज्ञान को किसी की पराधीनता नहीं है, वो स्वयं अपने से ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार परिणमता है, वो स्वयं अपने से जानता है, वो स्वयं अपने से स्वपर प्रकाशक है। उसको पर प्रकाशक पने में भी पर की कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, पर की कोई सापेक्षता लागू नहीं पड़ती। उसी का नाम बोला जाता है ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। ज्ञान को पर की सापेक्षता से पर प्रकाशक बोला ही जाता नहीं है। ज्ञान स्वयं सिद्ध निरपेक्ष है, वो सत्य है, वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार प्रति समय उसमें होता है। अभी ऐसा तो उनका ये स्वभाव है,
ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान का परिणमन प्रति समय ऐसा होता रहता है। ये सब कार्य जो होता है ना, कुछ भी सब ज्ञान में निर्मित है कार्य। दूसरी कोई पर्याय की, कोई सापेक्षता की जरूरत नहीं है, कोई पर्याय का काम ही नहीं है, कोई ज्ञेयों का कुछ काम ही नहीं है। ज्ञान एक ऐसा स्वभाव है कि कोई भी पर्याय में कुछ भी होता है तो भी वो पर्याय को कुछ पता नहीं होता है कि मेरी पर्याय में क्या हो रहा है। श्रद्धा को पता नहीं है कि मेरे में अभी औदैहिक भाव चल रहा है, चारित्र को भी पता नहीं है कि मैं औदैहिक भाव रूप परिणम रहा हूं कि राग रूप परिणम रहा हूं, है? सुख गुण को पता नहीं है कि मेरा अभी दुख रूप परिणमन है कि सुख रूप परिणमन है। वीर्य गुण को पता नहीं है पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। विभु गुण को पता नहीं है कि व्यापकता हो रही है कि व्यापकता नहीं हो रही है। एक कोई गुण अपने को खुद को नहीं जानता है, कोई भी गुण अपने को खुद को जानता ही नहीं। वो ज्ञान जानता है सबको। ज्ञान अपने को जानते हुए, अपने में रहते हुए दूसरे सब गुणों की पर्याय का परिणमन कैसा है वो अपने में रहकर जान लेता है। इतनी ज्ञान की सामर्थ्य है, इतनी ज्ञान की खुद की दिव्यता है, इतना ज्ञान का खुद का स्वपर प्रकाशकपना है। ये ज्ञान का सामर्थ्य अगर अपने ज्ञान में बैठ जावे कि मैं तो ज्ञानमय हूं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान है, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मेरा ज्ञान को किसी की अपेक्षा की सापेक्षता लगती ही नहीं है। मेरा ज्ञान ना तो पर से सापेक्ष है, ना तो कोई पर की अपेक्षा से निर्मित है, ना तो किसी का प्रतिबिंब यहां पड़ता है, ना तो उसी के कारण भी यहां मेरा जानना मेरे होता है। ऐसी भी प्रतिबिंब की सापेक्षता भी ज्ञान को लागू नहीं पड़ती है। ऐसा इतना निरपेक्ष ज्ञान सब जीव के पास, ज्ञान का अंश निरपेक्ष बच गया है। ऐसा ज्ञायक तो स्वयं निरपेक्ष है ही, वो तो अनंत गुणात्मक अपना निरपेक्षता है ही उसकी, मगर वो जो ज्ञायक में से ज्ञान का अंश आता है वो अंश भी इतना मजबूत है, इतना जोरदार है कि उसकी निरपेक्षता भी अनादि से ऐसी दरेक समय में, प्रत्येक समय में बच गई है। ऐसा मेरा ज्ञान का स्वयं सिद्ध स्वतः स्वभाव है ज्ञान का। अभी ये ज्ञान की निरपेक्षता की अपन ने चर्चा की। अभी ज्ञान निरपेक्ष तो है ही। अभी कोई ऐसा बोले कि भाई उसको कोई पर की अपेक्षा नहीं है, पर का परिणमन होता है वो पर में होता है, तो एक बात ऐसी भी है, अभी अपन थोड़ा सापेक्षता में जाते हैं। देखो, निर्णय में एकांत से निरपेक्षता का निर्णय भी नहीं चलता है, एकांत से सापेक्षता का निर्णय भी नहीं चलता है। खड़ी है ना, खड़ी खड़ी पता है ना, सेटिका की गाथा में जो बात आई है, खड़ी खड़ी किसको बोलते हैं? चूना, चूना बोलो ना, आप में क्या बोलते हैं खड़ी को? कलई, कलई जो होती है ना, सफेद कलर की होती है? तो वो कलई होती है ना, कलई, वो कलई तो क्या है कि खुद एक स्वयं सिद्ध पदार्थ है? अभी बीत काली बीत है, काली कैसी बीत है? बीत काली है और कलई सफेद है, बराबर है। अभी जब तक वो कलई कलई में है और बीत बीत में है, तब तक तो दोनों उपादान रूप है, बराबर है, दोनों का उपादान स्वतंत्र है। अभी कलई को लगाओ भीत पर, आप कलई को भीत पे लगा दिया तो भीत की कालप जो थी, काली भीत थी, वो भीत कैसी हो गई? सफेद हो गई ना भीत, सफेद हो गई कि काली रह गई? अभी दोनों बात है। कोई बोलता है
कि सफेद हो गई। कोई बोलता है कि सफेद को कलई का धर्म है, कालापना तो भीत का धर्म छूटा ही नहीं वहां से। तुझे कालापना दिखना बंद हो गया, इसलिए तुझे ऐसा लगा कि वो भीत सफेद हो गई है, मगर सचमुच में तो वो सफेद हुई नहीं। सचमुच में तो सफेद तो कलई है, भीत सफेद हुई ही नहीं है। अभी इसमें मर्म है, उसमें अपने को ज्ञान सिद्ध करना है। ये ज्ञान सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया है। दृष्टांत समझ में आ जावे ना तो ज्ञान की सापेक्षता और निरपेक्षता दोनों पता चल जावे। अभी कोई जीव कलई की स्वभाव से देखता है, उसको कलई का स्वभाव से देखता है, तो कलई का स्वभाव है वो तो सफेद है न है ही। अभी कोई जीव भीत का स्वभाव से देख ले, भीत का स्वभाव से देख ले तो भीत का स्वभाव कालापन है। कब कालापन है? जब कलई लगी है तब। कलई लगाई है उसी समय भीत का स्वभाव को देखे तो उसने उसका काला धर्म छोड़ा नहीं है। वो दिखता नहीं है वो अलग बात है, मगर वो कालापन छूटा नहीं वहां से। ये तो क्या हुआ, दोनों का स्वभाव की बात हुई। अभी ये निरपेक्षता की बात हो गई। अभी भीत उधर काली थी, वहां सफेद हो गई है। अपन ऐसा सोचे कि अभी अभी काली दिखती ही नहीं है, तो फिर तो सफेद ही है। तो वो सफेदाई और कालप दोनों का निमित नैमितिक संबंध अगर अपन देखें, निमित नैमितिक संबंध से देखें, तो भीत काली में से सफेद हुई है। निमित नैमितिक संबंध से देखें, पहले अपन ने कैसा देखा? क्षणिक उपादान से देखा, दोनों का स्वभाव से देखा। अभी निमित नैमितिक संबंध को सिद्ध करें कि भीत की कालप है वो अभी दिखती नहीं है, अभी तो सफेदाई दिखती है। और सफेदाई डब्बे में कलई थी, वो डब्बे में से निकल के भीत पर लग गई है। डब्बे में थी तब तो कलई अकेली थी, तो सफेद थी। अभी वो भीत में लग गई है तो कालप के साथ मिली हुई दिखती है, मिली नहीं है, मिली हुई दिखती है। उसको बोला जाता है कालप का और कलई का निमित नैमितिक संबंध। मिली हुई दिखती है, मिली नहीं है। मिल जाए ना तो या तो कलई का नाश हो जाए या तो भीत का कालापन का नाश हो जाए। दोनों में से एक ही पदार्थ रहे, दोनों में से एक भी नहीं रहे, दोनों का नाश हो जाए। ऐसा मिल जाए तो इसको बोलते हैं सापेक्षता। और दोनों को पृथक पृथक देखना, उसको बोलते हैं निरपेक्षता। अभी उसको ज्ञान में ऊपर उतार रहे हैं। अभी ज्ञान में कैसे होती है सापेक्षता? अभी कोई ऐसा बोले कि ज्ञान जो है वो ज्ञानाकार ही है और ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ है, वो अपने स्वयं सत्कारक से, अपनी निरपेक्षता से, अपने स्वभाव से, अपनी उपादानगत योग्यता से ही हुआ है। वो 100% सही बात है, उसमें कोई दलील नहीं है, आर्ग्यूमेंट है ही नहीं उसमें। ऐसा ही है, स्वभाव ऐसा ही है। अभी बाहर में जो परिणमन सब पर्यायों का चल रहा है, ज्ञेयों का चल रहा है, अभी वो यहां अपना सब प्रदर्शित भी कर रहे हैं। ज्ञेयत्व प्रदर्शित हो रहा है, प्रमेयत्व प्रदर्शित हो रहा है, वो सब प्रदर्शित हो रहा है। अभी उसके कारण से यहां कुछ नहीं होता है, उसके कारण से यहां ज्ञान में ज्ञेयाकार नहीं बनते हैं। मगर वो चीज वहां अगर नहीं है तो यहां ऐसा ज्ञेयाकार भी नहीं बनते। यहां जो ज्ञेयाकार बना है वो ज्ञान की दिव्यता ऐसी है कि वो बार ऐसा ज्ञेय होता ही है। कोई ऐसा बोले
कि यहां ज्ञेयाकार हो गया और ऐसा ज्ञेय बार में नहीं है, तो ज्ञान की दिव्यता खत्म हो जाए, तो ज्ञान ने गलत जान लिया। ऐसा नहीं है, वहां भी जो है वो अपने से है और उनका प्रतिबिंबित भी यहां नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रतिबिंबित तो हो रहा है, मगर प्रतिबिंबित हो रहा है इसीलिए ज्ञान ऐसा जानता है, ऐसा नहीं है। उसका कारणत्व के हिसाब से यहां कार्य होता है, ऐसी सापेक्षता ज्ञान को नहीं है। मगर उसका प्रतिभासन होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसके कारण से भी यहां कार्य नहीं होता और वो यहां नहीं झलकता, ऐसा भी नहीं है। वहां यहां झलकते हुए भी ज्ञान अपने से ही, अपने में रह के, अपना निरपेक्ष स्वभाव से ही ज्ञान को और अन्य सब पर्यायों को ज्ञान में रह के उसका जानना करता है। ना तो वो पर्यायों की ज्ञान सन्मुख होता है, ना तो वो पर्याय का प्रदर्शन यहां होता है। ऐसा सापेक्ष परिणमन पर भी ज्ञान की नजर, लक्ष्य उधर नहीं है। ये ज्ञेय है ना, ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ये पृथक ज्ञेय है। इसको बोलते हैं ज्ञेय। और ज्ञेय के आकार, ये ज्ञेय कैसा है, ये लंबा है, उसको बोला जाता है उसका ज्ञेय का आकार। माना कि ज्ञेय का स्वरूप, ज्ञेय का स्वरूप कैसा है कि ये एक ज्ञेय है और ज्ञेय इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसको बोला जाता है ज्ञेयाकार। ज्ञेय पदार्थ में ही उसके ज्ञेयाकार होते हैं। और यहां क्या है, ज्ञान। ज्ञान पदार्थ में ही उसके ज्ञानाकार होते हैं। अभी ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार नाम दिया, तो ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार नाम दिया तो उसमें ज्ञेय की इतनी सापेक्षता को सिद्ध करने के लिए ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान बोला जाता है। सचमुच में ज्ञान कभी ज्ञेयाकार होता नहीं है। ज्ञान प्रथम से ही ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार ही रहता है, ज्ञानाकार ही रहने वाला है। मगर ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञेय ने उसका नाम बिगाड़ दिया है। सचमुच में ज्ञान का आकार को छोड़ता नहीं है, मगर ज्ञेय को सिद्ध करने के लिए उसकी सापेक्षता से उसका नाम ज्ञानाकार की जगह बदल के ज्ञेयाकार बोला जाता है। ज्ञेयाकार ज्ञान जब बोलते हैं तब भी सचमुच में है तो वो ज्ञानाकार ही, ज्ञान का आकार उसने छोड़ा नहीं है। जैसे छठवीं गाथा में आया ना, छठवीं गाथा में पहला पैराग्राफ तो दृष्टि का विषय है, दृष्टि का विषय सिद्ध किया उसमें है कि ज्ञायक तो कैसा है, ज्ञायक ही है। दूसरे पैराग्राफ आया उसमें वड़ी दाह्यना आकारे, वो जो पैराग्राफ आया उसमें ऐसा आया कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से जानने में आया। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आया। कैसी अवस्था में? ज्ञेयाकार अवस्था में। वहां ज्ञानाकार नहीं लिखा, आचार्य भगवान ने नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? कि ज्ञान अकेला ज्ञानाकार ही अगर होवे तो उसमें प्रयोग करने की जरूरत कहां है? तो अनुभूति होवे सबको। ज्ञान प्रति समय ज्ञेयाकार होता है, उसी में ज्ञेयाकार ज्ञान में से ये ज्ञेयाकार हुआ
तो वो ज्ञान ही है, उसमें ज्ञेय का कुछ नहीं है। उस तरफ ऐसा करके ज्ञेय से भेद ज्ञान करके ज्ञान को ज्ञान का आकार ही देखना, उसका नाम भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। ज्ञान में बनते हैं ज्ञेयाकार, मगर वो ज्ञेयाकार कैसा है? ज्ञेय सापेक्ष वाला हो गया, तो वो वहां ज्ञेयाकार हुआ तो है तो सचमुच में ज्ञानाकार, मगर अनुभूति के काल में अनुभूति जब करनी है तो ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जनाया, ऐसा आया उसमें 6वीं गाथा में। तो वो ज्ञेयाकार अवस्था को रखी और ज्ञायक को जानने का सिद्ध करने के टाइम में और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसा करके ज्ञेयाकार ज्ञान का निषेध करके ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव करके ज्ञायक पर ज्ञान और दृष्टि को ले गए आचार्य भगवान। ये सब पहले ज्ञान का स्वभाव, ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, ज्ञान का स्वभाव निरपेक्ष, ज्ञान का स्वभाव की सापेक्षता, जब तक ये अपने ज्ञान के उपयोग में समझ में नहीं आती है तब तक अपन कितना भी भेद ज्ञान का प्रयत्न करें न तो भी भेद ज्ञान अपन कर नहीं पाते हैं। अनादि से अपना मिथ्या दर्शन चल रहा है? सबको स्वभाव की अनुभूति करनी है, सबको क्या है? ज्ञायक देव चाहिए ना, ज्ञायक देव चाहिए, वही ऐसी बातें सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, और तो कोई आते ही नहीं यहां। तो सबको अनुभूति करनी है, सबको ज्ञान में स्वसंवेदन करना है। तो जो ज्ञान में स्वसंवेदन होता है वो ज्ञान की स्थिति तो पहले समझ में आनी चाहिए, तभी वो ज्ञान स्वसंवेदन कर सकेगा। अभी वो ज्ञान की स्थिति ही अपने ज्ञान में समझ में नहीं होगी, थोड़ी बात सूक्ष्म लगे तो माफ करना, मगर समझना तो इस तरीके से पड़ेगा, तभी ये ज्ञान का स्वभाव समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी से बोला हो तो फिर से भी ले लूंगा मैं, मगर ये जो चीज है ना, इनका जब तक पता नहीं चलेगा ना ज्ञान का स्वभाव का, तब तक श्रद्धा का कार्य शुरू ही नहीं होता है। कितनी भी श्रद्धा की चर्चा ज्ञानियों करते हैं, ज्ञानियों को क्या हो गया है? श्रद्धा सम्यक हो गई है। श्रद्धा सम्यक हो गई है इसलिए उनकी बात श्रद्धा से आती है। अभी अज्ञानी के पास क्या है? सम्यक श्रद्धा तो है नहीं, सम्यक चारित्र है नहीं है, तो उसके पास बचा है क्या? एक ज्ञान है, स्वभाव का अंश बच गया है। तो वो स्वभाव का अंश से ही कार्य होता है, और वो अंश को समझ लेगा, वो अंश का बराबर ख्याल उसके ज्ञान में आ जाएगा, तो वो अंश अंशी को पकड़ लेगा, और वो अंश अंशी को पकड़ने की तरफ चलेगा, तो उसी समय सभी गुण की सभी पर्याय उस तरफ हो जाएगी। ज्ञान है ना, लीडर है, लीडर। ज्ञान कैसा है? सरदार है। मिलिट्री में होता है ना सरदार है, वो सरदार, उसके पीछे पूरा लश्कर रहता है। सरदार जिस तरफ मुड़ता है ना, उस तरफ पूरा लश्कर मुड़ जाता है। उसको देखना नहीं पड़ता कि अभी इस तरफ मुड़ू कि इस तरफ मुड़ू, जिस तरफ वो सरदार मुड़ा उसी तरफ वो सब मुड़ जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान ने अपनी करवट बदली कि मैं ज्ञायक हूं, तो सभी गुण की सभी पर्याय उस तरफ मुड़ जाएगी। तो सबसे पहले में पहले ज्ञान का अंश को समझना अत्यंत आवश्यक है। अंशी तो ऐसा न ऐसा है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बाहर में रागादि परिणमन है, वो तो कर्माधीन है, उसमें अपन फिरा कुछ सकते नहीं है। अपने पास एक ज्ञान की संपत्ति बच गई है, वर्तमान में ज्ञान का उपयोग बचा है, ज्ञान का अंश बच गया है। वो ज्ञान विवेक करके, जागृति करके निर्णय कर लेवे, तो वो निर्णय में, ज्ञान में जो निर्णय आवे वो ज्ञान ज्ञानाकार है, ज्ञान ज्ञेयाकार है, ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, ज्ञान में क्या क्या झलकता है, ज्ञान का स्वभाव उसी समय वो झलकता है, उसी समय कैसा रह गया है, उसने उसका ज्ञान का आकार छोड़ दिया है,
ज्ञेय झलकने लगा तो ज्ञान ने कुछ उसका स्वभाव छोड़ा है कि ज्ञान अपना स्वभाव भूत रह गया है। ये सब अगर अपने ज्ञान में बैठ गया, अपने ज्ञान में ये बात एकदम बराबर निर्णय करके ज्ञान में बैठी, तो वो ज्ञान है ना कार्य करने लगेगा, वो ज्ञान आगे बढ़ने लगेगा। वो ज्ञान अगर निर्णय करा तो निर्णय उसका कदम 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 करके 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 निर्णय आगे बढ़ता जाएगा। वो निर्णय होता है, वो निर्णय को बोला जाता है कि ये निर्णय ज्ञान का हुआ। वो निर्णय वाला ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आता है। वो क्यों आता है कि ज्ञान अंश है, ज्ञायक अंशी है, ज्ञान का अंश ज्ञायक में से आता है, ज्ञान का अंश ज्ञायक में से आता है, इसलिए वो ज्ञान का अंश कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं है, उसकी कथनचित अनन्यता कायम रह गई है। इसलिए बाल गोपाल सबको ये ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है। ऐसा उसके ज्ञान में ये ज्ञान का अंश को समझ के अगर ऐसा निर्णय हुआ तो वो निर्णय वाला ज्ञान को बोला जाता है ज्ञान की परोक्ष अनुभूति। क्या बोला जाता है? परोक्ष अनुभूति। अभी प्रत्यक्ष अनुभूति दूर है, यहां तक आता है तब तक उसको परोक्ष अनुभूति होती है। ये परोक्ष अनुभूति बहुत कीमती है। ये परोक्ष अनुभूति में जैसा ख्याल आता है ना, वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभूति में अनुभव होता है। फर्क कितना है? परोक्ष अनुभूति में मात्र ख्याल आया है, आनंद का वेदन नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति में ख्याल प्लस वेदन, इतना फर्क है। अभी परोक्ष अनुभूति में आने के बाद में भी प्रोसेस थोड़ी लंबी है। अभी भी परोक्ष अनुभूति में आया वो तत्काल अनुभूति नहीं होती है। वो परोक्ष अनुभूति को पंचाध्याय कर्ता ने ऐसा बोला है कि किसी ने पूछा श्रोता ने कि ये मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरा ज्ञान कार्यरत हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे ज्ञान में निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मुझे पता कैसे चले? ऐसे कोई आत्मार्थी जीव ने कोई ज्ञानी को पूछ लिया तो उसने बोला कि ये जो निर्णय है वो निर्णय कैसा होता है कि वो निर्णय को बोला जाता है वचन से अगोचर। कैसा बोला जाता है? वचन से अगोचर, केवल स्वानुभव गम्य, केवल स्वानुभव गम्य, वचन से अगोचर, निर्विकल्पवत। वचन से कहा जा नहीं सकता, निर्विकल्प जैसा ही है और केवल स्वानुभव गम्य है। उसके लिए ज्ञानी बोलते हैं मैं तेरे को कुछ नहीं कह सकता, वो केवल तू जान सकता है, तू पहचान सकता है कि अभी मेरा परोक्ष अनुभव कैसा चल रहा है। वो उसको बोला कि वचन से अगोचर, वचन में उसकी व्याख्या कही ना जा सके भाई, और केवल स्वानुभव गम्य होता है। वो जिसको होता है परोक्ष अनुभूति उसे ही पता चलता है कि ये परोक्ष अनुभूति हुई है, और वो निर्विकल्पवत है। जैसी निर्विकल्प अनुभूति होने वाली है ऐसा ही निर्विकल्पवत परोक्ष अनुभूति होती है। उसको पंचाध्याय कर्ता ने इस तरीके से उसका वर्णन किया है। ऐसी परोक्ष अनुभूति का काल सब भवी जीव को त्वरित में त्वरित नजदीक आ जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ अपन परिपूर्ण करते हैं।